ड्रॉ टेंजेंट टू एन आर्क गिवन एंड पॉइंट्स ऑन इट। किसी भी आर्क के ऊपर अगर उसका एंड पॉइंट गिवन हो तो एंड पॉइंट को यूज करते हुए उसके ऊपर टेंजेंट कैसे ड्रॉ करना है। टेंजेंट क्या है? ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो सिर्फ उस पॉइंट को टच करती हुई गुजरे, और अगर उस पॉइंट से आर्क की तरफ अंदर की तरफ अगर हम लाइन ड्रॉ कर लें तो वो उस लाइन के परपेंडिकुलर हो। जो लाइन उस आर्क के अंदर से गुजारे वो सेंटर से पास करती हुई लाइन होनी चाहिए, तो उस लाइन के परपेंडिकुलर हो और सिर्फ उस पॉइंट को टच करते हुए गुजरे तो उसको कहते हैं टेंजेंट लाइन। इसके लिए हमें एक आर्क गिवन है जिसका एंड पॉइंट है P। इस पॉइंट P के ऊपर हमने टेंजेंट फाइंड करना है। इस आर्क को हम नाम दे देते हैं P Q R, और यहाँ कंस्ट्रक्शन स्टेप में लिख देते हैं P इज द एंड पॉइंट ऑफ आर्क PQR। अब हम इस आर्क के ऊपर एक और पॉइंट ले लेते हैं। इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट A, और इसको स्टेप्स में लिख लेते हैं टेक अ पॉइंट A ऑन द आर्क PQR। अब हम स्केल की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं, P और A पॉइंट को। स्केल को यहाँ से हटा देंगे और यहाँ स्टेप्स में लिख लेंगे ज्वाइन द पॉइंट्स A एंड P, यानी कि पॉइंट P को A से हमने ज्वाइन कर लिया। नेक्स्ट हम कंपास ले आएंगे और कंपास की मदद से पॉइंट A पे हम राइट एंगल बनाएंगे। इसके लिए कंपास को मुनासिब सा खोलते हैं ताकि हम आर्क ड्रॉ कर सकें आसानी से, और यहाँ इस पॉइंट A पे रखते हुए एक आर्क ड्रॉ करते हैं। अब हम इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाना चाह रहे हैं, तो इस तरह से एक आर्क लगा देंगे और उसके ऊपर कंपास को रखते हुए दूसरी आर्क लगा देंगे। अब हमने इन दोनों के दरमियान एक आर्क लगा देनी है। तो इस तरह से इन दोनों आर्क्स के ऊपर रखते हुए हमने दो और आर्क्स ड्रॉ कर दिए जो दोनों को एक दूसरे के ऊपर इस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद स्केल की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके आगे एक्सटेंड कर देंगे यहाँ तक, और इसको आगे इस तरह से एक्सटेंड कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? ये एक रे आ गई है जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं इस लाइन के साथ। इस पॉइंट को S नाम दे देते हैं, तो ये है AS रे जो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। हम इस एंगल को मेजर करके भी देख सकते हैं। इस पॉइंट के ऊपर इसका सेंटर रख के देखें तो एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसको स्टेप्स में लिख लेते हैं। ड्रॉ परपेंडिकुलर AS एट A विच इंटरसेक्ट द आर्क PQR एट B, यानी कि हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AS किस पॉइंट पे? A पॉइंट के ऊपर जो कि आर्क PQR को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट B पे। इस पॉइंट को पॉइंट B कहा है। इसके बाद स्केल की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं और स्टेप्स में लिख लेते हैं ज्वाइन पॉइंट B टू पॉइंट P। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है? ये जो एंगल है एंगल ABP, इस एंगल को मेजर करना है। इसके लिए प्रोट्रैक्टर लेके आते हैं और इसको यहाँ पे रखेंगे और इसको मेजर करें तो जो इसकी ये लाइन है ये कहाँ पे आ रही है? ये हमने ऊपर वाले नंबर्स को काउंट करना है क्योंकि इस लाइन के ऊपर 0 ऊपर वाले नंबर्स में हैं, तो ये 30 डिग्री के इक्वल एंगल है। हमने ये क्यों मेजर किया है? क्योंकि हम पॉइंट P पे इसके एग्जैक्टली इक्वल एंगल ड्रॉ करेंगे। अब हम कंपास ले आएंगे और कंपास को इस पॉइंट P के ऊपर हमने रखना है। हम पेंसिल का कलर चेंज करते हैं, इसको मुनासिब सा खोलते हैं। कलर इसलिए चेंज किया है ताकि ये जो पिछले एंगल वाला कर्व है इसके साथ कंफ्यूजन ना हो। तो अब हम कलर चेंज करने के बाद यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे। इस तरह से आपने बाहर वाली साइड पे आर्क ड्रॉ करनी है। अब हम यहाँ पे क्योंकि 30 का एंगल बना रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे फर्स्ट कट लगाएंगे जो कि 60 डिग्री का होता है हमेशा। इसके बाद 60 के एंगल को बाइसेक्ट करेंगे ताकि हमारे पास 30 डिग्री का एंगल आ जाए। तो यहाँ पे बाइसेक्ट करने के लिए इस पॉइंट पे रख के इसके दरमियान में एक आर्क लगा देंगे और इसी तरह से दूसरे पॉइंट पे रख के भी दरमियान में आर्क लगा देंगे। ये दोनों आर्क जिसको एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसको ज्वाइन करेंगे पॉइंट P से। इसके लिए स्केल ले आते हैं और स्केल की मदद से इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये जो रेड कलर में एंगल बना है ये 30 डिग्री का है। इसको हम इससे मेजर भी कर सकते हैं।
इस तरह से। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये इसको एडजस्ट करके देख लेंगे, ये एग्जैक्टली 30 डिग्री के ऊपर आ रही है लाइन। इस लाइन को थोड़ा सा आगे और एक्सटेंड कर देते हैं इस तरह से, और इसके दोनों एंड पे एरो हेड बना देते हैं। क्योंकि लाइन दोनों साइडों से कंटिन्यूस आगे चलती है तो इसलिए दोनों साइड पे एरो हेड लगा देते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, इसको हम पॉइंट डी कहेंगे, और यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे, इसको पॉइंट एफ कह देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास एक लाइन आ गई है जो कि इस पॉइंट सिर्फ पॉइंट पी को टच करके गुजर रही है। दूसरी कंडीशन हमने ये चेक करनी है कि ये जो लाइन है सेंटर से गुजरती हुई लाइन, क्या ये पॉइंट उस लाइन के साथ ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है या नहीं है। इसके लिए हम इस प्रोट्रैक्टर को ले आते हैं और इस पॉइंट पे रखते हुए इसको मेजर करके देख लेते हैं। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल बन गया है इस लाइन के साथ, जो कि इसके परपेंडिकुलर है। इस पॉइंट को यहाँ पे लिख लेंगे, ड्रॉ एंगल APD ऑफ मेजर इक्वल टू दैट ऑफ एंगल ABP। हमने एंगल APD ड्रॉ किया जिसकी मेजरमेंट एग्जैक्टली इक्वल थी एंगल ABP के। नाउ मेजर एंगल BPD is equal to 90 degree, thus PD is the required tangent। अब जो एंगल बना है BPD, ये कितना है, ये टोटल 90 डिग्री का है। ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल दोनों मिला के टोटल 90 डिग्री का एंगल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है DP या DF जो भी हम इसको कहें, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है और टेंजेंट है इस आर्क के ऊपर। तो इस तरीके से हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं जब किसी आर्क का एंड पॉइंट हमें गिवन हो।